अब वायु का निरूपण करने जा रहे हैं। दीपिका के अनुसार वायु किसको कहते हैं, वायु का लक्षण क्या है, तो आप जानते हैं, रूप रहित स्पर्शवान वायु, ये लक्षण लिखा हुआ तर्क संग्रह में। रूप रहित स्पर्शवान वायु, रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्तम वायु लक्षण, जो रूप रहित हो और स्पर्शवान हो वही क्या है, वायु। इसमें भी लक्षण सब जाएगा, अतिव्याप्ति आदि होगा, तो इसको भी बता लेना चाहिए, है कि नहीं, कि रूप रहितत्वे सति, रूप रहित स्पर्श, रूप स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम वायु लक्षण। तो इस तरह से इसका भी लक्षण आप बना सकते हैं। वही लिखा वायु निरूपयति, रूप रहित, है कि नहीं। आकाशादवति व्याप्ति वारण स्पर्शवान इति कहा, अगर विशेष्यांश कहोगे रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्तम, इतना कहा। कोई कहा अगर केवल इतने कह दो रूप रहितत्वम वायु लक्षणम, तो कहाँ चला जाएगा, आकाश आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसीलिए क्या कहो, स्पर्शवत्तम, ये विशेष्यांश भी कहो। जब कह दोगे स्पर्शवत्तम तो आकाश आदि में क्या नहीं है, रूप रहितत्व तो है लेकिन स्पर्शवत्तम नहीं है, तो नहीं जाएगी, अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो कहा भैया स्पर्शवत्तम ही कह दो, क्या मत कहो, रूप रहितत्व मत कहो, तो क्या होगा, हाँ, घटादि में पृथ्वी इत्यादि में क्या हो जाएगी, अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसीलिए क्या कहो, दोनों कहो, रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्तम, दोनों कहना चाहिए, ठीक है ना। आगे वही का आकाशादो अतिव्याप्ति वारण स्पर्शवान इति, है कि नहीं, और पृथिव्यादो अतिव्याप्ति वारण रूप रहित, है कि नहीं। ननु अब आया था सच प्राणापानादि संज्ञान लभते, क्या था, सचैकोपि उपाधि भेदात प्राणापानादि संज्ञाम लभते, नहीं है, सचैकोपि, वह एक होने पर भी, यद्यपि वह वायु एक है लेकिन उपाधि के भेद से प्राण अपान अपान आदि संज्ञा को प्राप्त करती है। प्राण अपान उदान समान व्यान, है कि नहीं, प्राण है कि नहीं। हृदि प्राणो गुदे पाना समानो नाभिमंडले और उदाना कंठदेशे स्यात् व्यानः सर्व शरीरगा, ये क्या है, उसका श्लोक है। इसमें देखो सभी वायु का लिखा है कि कौन वायु कहाँ रहती है। तो हृदि प्राणो गुदे पाना समानो नाभिमंडले उदाना कंठदेशे स्यात् व्यानम सर्व शरीरगा, व्यान होती है वो पूरे शरीर में रहती। हृदि प्राणो, हृदय में कौन रहती है, प्राण वायु। हृदि प्राण गुदे अपाना, गुदा में कौन रहती है, अपान वायु। समानो नाभिमंडले, समान वायु कहाँ रहती है, नाभि मंडल में। समानो नाभिमंडले उदाना कंठ देशे, उदान कहाँ रहती, कंठ देश में। और व्यानः सर्व शरीरगा, सभी संपूर्ण शरीर में दौड़म भाग करती है, कौन सी, व्यान वायु, है कि नहीं। तो इस तरह से ये उपाधि के भेद से, यानी वो स्थान के भेद से, स्थान क्या है, उपाधि है उसकी, स्थान के भेद से जो वायु है उसका तत्त संज्ञा हो गई। वस्तुतः वायु तो एक ही है कि नहीं। आगे उसी को लिख रहा है। अब आगे कहा ननु प्राणस्य कुत्रांतरभाव इत्याह शरीरांतः संचारी वायु प्राण। कहा भैया ये बताइए प्राण का अंतर्भाव किस में होगा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिगात्मा मन, यह कहीं भी क्या नहीं आया, प्राण नहीं है। इस प्राण का अंतर्भाव कहाँ है, किस में है, लेकिन प्राण जरूर होता है। नहीं, प्राण नहीं हो तो आदमी चलेगा, वो समाप्त उसकी कथा कहे। तो उस प्राण का अंतर्भाव किस में, तो कहा प्राण का अंतर्भाव जो है वायु में ही है। कहाँ, वायु में अंतर। कहा प्राण का लक्षण क्या है, तो प्राण का लक्षण तर्कसंज्ञा में क्या लिखा है, शरीरांतः संचारी वायु प्राण। शरीरांतः संचारी वायु प्राण। शरीरांतः संचारित्वे सति, है कि नहीं, वायुत्वे सति वायुत्वम प्राणवायु लक्षण, है कि नहीं। शरीरांतः वृत्तित्वे सति संचारित्वे सति वायुत्वम प्राणवायु लक्षणम। समझ गए। शरीरांतः वृत्तित्वे सति, जो शरीर के अंदर रहे, संचारित्वे सति, जो संचरणशील हो, ये नहीं कि एक जगह रुकी रहे, क्या है कि नहीं, और वायु हो, उसी का नाम है क्या, प्राणवायु। समझ गए ना। तो शरीरांतः वृत्तित्वे सति संचारित्वे सति वायुत्वम प्राणवायु लक्षणम, है कि नहीं। एक वायु होती है धनंजय वायु, उसका नाम होता है। वो धनंजय वायु क्या होती है, एक जगह स्थित रहती है, कहे सर के पास, कहीं सर के पास होती है संभवतः। उसको लास्ट में जो है डंडे मार के क्या किया जाता है,
फोड़ा जाता है, कहे तब वो निकलती। तो इस तरह से वो जो धनंजय वायु है वो भी शरीर के अंदर है, कहे इस अवायु भी है, इसलिए वो क्या न कहलाने लगे, प्राण न कहने लगे, इस प्राण उसको न कहने लगे, इसीलिए क्या है, प्राण का लक्षण उसमें न चला जाए, इसीलिए क्या कहना चाहिए, संचारित्व सति, ये विशेषण देना चाहिए। तो वो जो धनंजय वायु हो संचरणशील नहीं हो, स्थायी है, इसलिए उसमें ये लक्षण नहीं जाएगा। कोई कहे भैया इतना कह दो, शरीरांतः वृत्तित्व सति संचारित्व प्राणवायु लक्षणम है, प्राण से लक्षणम, जो शरीर के अंदर हो रहे और संचरणशील हो। तो कहा खून में भी चला जाएगा, और है जो खून आदि है वो रक्त में चला जाएगा, क्योंकि रक्त क्या है, संचरणशील भी है, शरीर के अंदर भी रहता है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसीलिए क्या कहना चाहिए, वायु कहना चाहिए, तो वायु नहीं है। तो कोई कहे भैया अच्छा इतने कह दो, संचारित्व सति वायुत्तम प्राणवायु शरीरांतः वृत्तित्व सति क्यों कहते हो, तो कहा महावायु जो क्या है, बाहर जो है महावायु, उस वायु में क्या ना हो जाए, अतिव्याप्ति ना हो जाए, उसको प्राण न लोग कहने लगे, इसीलिए क्या कहना चाहिए, शरीरांतः वृत्तित्व सति भी कहना। तो इस तरह से ये विशेषण हो गया, वायु का लक्षण हो जाएगा शरीरांतः वृत्तित्व सति संचारित्व सति वायुत्तम प्राणवायु लक्षणम। तो वायु ही है ना, का वो प्राण जो है कुछ अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, क्या है, वायु है, इसलिए उसका किस में अंतर्भाव हो गया, वायु में, समझ गए ना। वही पूछ रहे ननु प्राणस्य कुत्रांतर्भावः इत्यतः शरीरेति, इसीलिए उसका लक्षण दिया शरीरांतः वृत्तित्वे सति संचारित्वं वायु, शरीरांतः है कि नहीं, अरे वो लक्षण क्या लिखा वहाँ, शरीरांतः संचारी वायु प्राण, समझे कि नहीं। सच इति सच वायु सच एक एव प्राण, वह जो एक ही प्राण है वो स्थान भेदात, स्थान के सच माने सच प्राण, प्राणवायु एक एव, वह एक ही है, लेकिन स्थान भेदात, स्थान के भेद से क्या होती है, प्राणापानादि शब्दैर व्यवह्रियते इत्यर्थः, प्राणापानादि शब्दैर व्यवह्रियते, प्राण अपान उदान समान व्यान इत्यादि शब्दों के द्वारा उसका व्यवहार होता है, व्यवहार किया जाता है। अब कहा ये जो वायु है वह स्पर्श के द्वारा क्या है, अनुमेय है, स्पर्श से उसका अनुमान किया जाता है, क्योंकि उसका स्पर्श होता है वायु का, इसीलिए वो क्या है, स्पर्श के द्वारा अनुमेय, स्पर्शानुमेय वायु, समझे कि नहीं, स्पर्श के द्वारा क्या है, वो अनुमेय है, स्पर्शानुमेयो वायु। आगे तथा ही अनुमानाकार दिखा रहे हैं उसका, तथा ही योयम वायु वाति, यह जो वायु क्या होती है, वाति गच्छति, चलती है, वाति सति चलते हुए, जो उसमें अनुष्णासित स्पर्शो भासते, अनुष्णासित स्पर्श जो उसमें क्या होता है, भासित होता है, वह अनुष्णासित स्पर्श सस्पर्श माने अनुष्णासित स्पर्श क्वचित आश्रितः गुणत्वात्, लेकिन रूपवत, का वो अनुष्णासित स्पर्श कहीं न कहीं क्या है, आश्रित है, क्यों, गुण होने के कारण, रूपवत, जैसे रूप क्या होता है, किसी न किसी रूप गुण है, वो किसी न किसी द्रव्य में क्या होता है, आश्रित होता है, चाहे वो घाट पाट मठ इत्यादि में मनुष्य किसी न किसी द्रव्य में क्या होता हो, आश्रित होता है, वो स्वतंत्र नहीं होता है। उसी तरह अनुष्णासित स्पर्श भी क्या है, गुण है, वो जरूर कहीं न कहीं रहता, आश्रित होगा, वो जिसमें आश्रित होता है वही क्या है, वायु, समझ गए ना। यत्र तिष्ठति यत्र तस्य अनुष्णासित स्पर्शस्य यद अधिष्ठानं वर्तते तदेव किम अस्ति, सैव वायु, समझ गए कि नहीं। आगे न चास्य पृथ्वी आश्रय, कोई कहा भैया ये बता दो हमको, आप उसका आश्रय किसको मान रहे हो, वायु को, वायु क्यों मान रहे हो, उसका आश्रय पृथ्वी को मान लो, किसका आश्रय, स्पर्श का, तो वायु सिद्ध होगा, वायु कैसे, पृथ्वी सिद्ध होगी, वायु कैसे सिद्ध हो जा रहा है कि नहीं। उस अनुष्णासित स्पर्श का आश्रय किसको मान लो, पृथ्वी को मान लो, किसको मत मानो, मत मानो। तो कहा न चास्य पृथ्वी आश्रय, कहा इसका उस अनुष्णासित स्पर्श का आश्रय पृथ्वी नहीं हो सकता, क्यों, उद्भूत स्पर्शवतः पार्थिवस्य उद्भूत रूपवत् नियमात्, कहा भैया जो उद्भूत स्पर्शवतः, कहा जो पृथ्वी है वो उद्भूत स्पर्श वाली है, उसका स्पर्श कैसा, उद्भूत है, और उद्भूत स्पर्शवतः पार्थिवस्य
ये पार्थिवस्य का विशेषण है। उद्भूत स्पर्शवतः पार्थिवस्य, उद्भूत रूपवत जो पार्थिव स्पर्श वाला जो पार्थिव है उसका उद्भूत रूपवत नियमात, उसका उद्भूत रूप है। क्या है? उद्भूत, उसमें रूप रहता है, उद्भूत रूप वाली है पृथ्वी। समझे कि नहीं? इसमें है नहीं, किसमें? वायु में नहीं, इसलिए वो क्या नहीं हो सकता, उसका आश्रय नहीं हो सकता। कोई भैया कोई कहा अनुष्णा शीत स्पर्श का आश्रय कौन हो जाए? जल तेज हो जाए, न तो जल तेज सी, जल तेज भी उसके आश्रय नहीं हो सकते। क्यों? अनुष्णा शीतत्वात्, अनुष्णा शीतत्वात्, अनुष्णा शीत स्पर्श है वो, है कि नहीं? और जो इनमें जल में कौन रहता है? शीत स्पर्श रहता है, और इट्ठ में क्या रहता है? उष्ण, उष्ण स्पर्श रहता है। किसमें? तेज में उष्ण स्पर्श रहता है, और जल में वायु में कैसा है? शीत स्पर्श। इसलिए अनुष्णा शीत स्पर्श का आश्रय कौन नहीं हो सकता है? जल तेज भी नहीं हो सकते, न जल तेजसी। समझ गए ना? कहा न विभू चतुष्टय, कहा विभू हो जाए, कहा विभू चतुष्टय भी नहीं हो सकते। कौन? आकाश आदि है, तो कहा आकाश काल दिगा आत्मा, ये विभू भी क्या नहीं हो सकते, उसका आश्रय नहीं हो सकते। किसका? अनुष्णा शीत स्पर्श का। क्यों? सर्वत्र उपलब्धि प्रसंगात, क्योंकि अगर उसके आश्रय हो गए तो ये तो सब जगह है, तो सभी जगह वायु रहनी चाहिए, लेकिन नहीं रहती, है कि नहीं? इसलिए ये भी क्या नहीं हो सकते, उसके आश्रय नहीं हो सकते। न मनः परमाणु स्पर्शस्य अतीन्द्रियत्वात्, कहा मन भी उसका आश्रय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मन जो है परमाणु रूप है। मन क्या है? अपरमाणु के स्पर्श जो होता है वो अतीन्द्रिय होता है। क्या होता है? वो उसका त्वक इंद्रिय आदि के द्वारा स्पर्श नहीं किया जा सकता, लेकिन वायु के स्पर्श को क्या किया जाता है? त्वक इंद्रिय के द्वारा स्पर्श किया जाता है। अतः क्या है? ऐसा जो अनुष्णा शीत स्पर्श है उसका आश्रय कौन नहीं हो सकता? मन भी नहीं हो सकता। समझ गए ना? क्योंकि मन क्या होता है? परमाणु रूप होता है। अब परमाणु के स्पर्श क्या होता है? अतीन्द्रिय होता है, उसका त्वक इंद्रिय आदि के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन वायु के स्पर्श को, अनुष्णा शीत स्पर्श को साक्षात्कार किया जाता है त्वक इंद्रिय के द्वारा। इसलिए वो क्या नहीं है? अतीन्द्रिय नहीं है। इसका मतलब कि वो मन का नहीं है, मन में नहीं रहता। समझ गए ना? न मनः परमाणु स्पर्शस्य अतीन्द्रियत्वात्, है कि नहीं? तस्माद् यह प्रतीयमान स्पर्शाश्रय स वायु, इसका मतलब जो अनुष्णा शीत स्पर्श का आश्रय तेन जो प्रतीयमान है वही क्या है? वायु। समझ गए ना? तस्मात् अनुष्णा शीत स्पर्शाश्रय तेन यह प्रतीयमान वर्तते सैव वायु। समझे कि नहीं? अब आगे आता है कि वायु का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं, वायु को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? कहा नहीं भैया, वायु को देख तो नहीं सकते, उसका स्पर्श के द्वारा उसका अनुमान किया जाता है। समझे कि स्पर्शानुमेयो वायु, इसीलिए कहा है कि नहीं? स्पर्श के द्वारा उसका अनुमान किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, उसको देख नहीं सकते, उसमें प्रत्यक्ष उसका नहीं किया जा सकता है कि नहीं? चाक्षुष प्रत्यक्ष उसका नहीं किया जा सकता है घटादि की तरह, क्योंकि चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति उद्भूत रूपवत भी कारण है। समझे कि नहीं? उद्भूत रूपवत जिसमें होता है उसी में क्या होता है? हाँ, महत्व समानाधिकरण उद्भूत रूपवत क्या है? प्रत्यक्ष के प्रति, चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति कारण है। समझे कि नहीं? महत्व समानाधिकरण उद्भूत रूपवत, जिसमें महत्व समानाधिकरण उद्भूत रूप होगा उसी का क्या होता है? चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। समझे कि नहीं? वायु में क्या नहीं है? महत्व समानाधिकरण उद्भूत रूपवत नहीं है, जिसकी रूपवत ही नहीं है तो उद्भूत रूपवत तो छोड़ो चक्कर का यार, रूप रहित स्पर्श समान वायु, तो इसलिए रूपवत नहीं है, जिसलिए वायु का क्या नहीं होता? प्रत्यक्ष नहीं होता। एक अनुमानाकार दिखा रहे हैं, कहे भैया वायु प्रत्यक्ष, कहा वायु प्रत्यक्ष है। क्यों? प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात् घटवत्। कहा भैया वायु प्रत्यक्ष भैया, क्यों? का इसलिए हेतु दिया, प्रत्यक्षत्व क्या है? साध्य है। हेतु क्या है? वायु हुई क्या है? पक्ष है। प्रत्यक्षत्व क्या है? साध्य है। हेतु क्या दिया? स्पर्श प्रत्यक्षाश्रयत्वात्, प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात्, यही ना? प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात्, ये क्या है? प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व, ये क्या है? हेतु।
दृष्टांत क्या है? घटवत। कहा जैसे घट क्या होता है, घट में प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व होने के कारण, घट होने के कारण घट का क्या होता है? प्रत्यक्ष होता कि नहीं? उसी तरह से वायु में भी प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व है, जिससे वायु भी क्या है? प्रत्यक्ष है, घट की तरह। तो आप कैसे कह रहे हो कि वायु प्रत्यक्ष नहीं है? समझे कि नहीं? इस हेतु के द्वारा, इस अनुमानाकार के द्वारा सिद्ध होता है कि वायु क्या है? वायु प्रत्यक्ष। तब कहा भैया, वही कहा देखो, ननु वायु प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात् घटवत्। कहा चेतना, कहा ऐसी बात नहीं है भैया। यहाँ जो हेतुआ है ना, वो हेतु क्या है? व्यभिचारी हेतु। क्यों? सोपाधिक हेतु। सोपाधिक हेतु व्याप्यत्वा सिद्धा, है कि नहीं? सोपाधिक जो हेतु होता है वो क्या होता है? व्याप्यत्वा सिद्ध होता है, व्याप्यत्वा सिद्ध होता है। व्यभिचारी हो गया, सोपाधिक होने के कारण हेतु क्या हो गया? व्यभिचारी। व्यभिचारी होने के कारण क्या नहीं कर सकता? साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता। वायु में प्रत्यक्षत्व की सिद्धि नहीं कर सकता। कहा जैसे, जय से पर्वतो धूमवान वन्हे, पर्वतो यहाँ वन्ही क्या है? सोपाधिक हेतु है। क्या है? क्या वहाँ उपाधि होती है? तो आर्द्रंधन संयोग क्या होती है? उपाधि होती है। आर्द्रंधन संयोग तत्र उपाधि भवति, है कि नहीं? वहाँ क्या होती है? आर्द्रंधन संयोग उपाधि होती है। उसी क्यों है भैया? उपाधि का लक्षण है, आप जानते ही हैं, साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्व उपाधि। साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्व उपाधि। जो साध्य का व्यापक हो और साधन माने हेतु उसका अव्यापक हो, व्यापक ना हो, क्या हो? अव्यापक हो, वही क्या है? उपाधि। समझे कि नहीं? साध्य व्यापकत्वे सति कैसे जाता है वहाँ उपाधि का लक्षण आर्द्रंधन संयोग? तो साध्य व्यापकत्वे सति, तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र आर्द्रंधन संयोग, इस तरह से साध्य व्यापक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ जरूर आर्द्रंधन संयोग है कि नहीं? आर्द्रंधन संयोग है। आर्द्र माने गीला, ईंधन संयोग, ईंधन संयोग जानते ही हो। आर्द्रंधन माने गीला ईंधन का संयोग। तो क्योंकि जहाँ धुआं रहेगा तो वहाँ आर्द्रंधन संयोग रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे धुआं तभी न रहेगा अगर सूखा रहा हो जाए, बढ़िया ईंधन संयोग मिल जाए तो क्या हो जाएगा? जल नहीं जाएगा, धुआं रहेगा वहाँ। तो आर्द्रंधन संयोग, जहाँ जहाँ धुआं रहेगा वहाँ वहाँ संयोग रहेगा। इसलिए धुआं का क्या हो गया? व्यापक हो गया कि नहीं हो गया? तो माने साध्य का व्यापक हो गया कि नहीं हो गया? तो साध्य व्यापक चला गया। और साधना व्यापक, तो साधन कौन है? वन्नी। उसका क्या है? अव्यापक है, व्यापक नहीं है। क्या बनेगा? यत्र यत्र तत्र तत्र, यत्र यत्र साधन का अव्यापक, साधन का व्यापक नहीं। तो यानी यत्र यत्र आर्द्रंधन संयोग तत्र तत्र वन्नी, क्या है कि नहीं? ये तो क्या हो जाएगा? साधन का अव्यापक हो जाएगा। समझ गए ना? यत्र यत्र आर्द्रंधन संयोग तत्र तत्र वन्नी, इससे क्या होगा? साधन का अव्यापक। क्यों? यत्र यत्र आर्द्रंधन संयोग तत्र तत्र वन्नी, जहाँ जहाँ आर्द्रंधन संयोग है वहाँ वन्नी है। वन्नी अतिरिक्त में भी है, वो अलग बात है। क्या? जहाँ आर्द्रंधन संयोग नहीं है वहाँ भी वन्नी है, जैसे अयोगोलक। लेकिन जहाँ आर्द्रंधन संयोग है वहाँ वन्नी तो है ही, है कि नहीं? उससे अतिरिक्त में वो अलग बात है। समझ गए ना? इसलिए साधन क्या है? अव्यापक हो गया। कौन? आर्द्रंधन संयोग। इसीलिए क्या हो गया? उपाधि हो गया। इसलिए वो सोपाधिक हेतु हो गया, है कि नहीं? इसीलिए क्या नहीं रहा? वो सद हेतु नहीं रहा। सद हेतु ना होने से वह साध्य को सिद्ध नहीं कर पाता। उसी तरह यहाँ पर भी, यहाँ वायु प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात् घटवत्। यहाँ पर उपाधि क्या है भैया? तो कहा उद्भूत रूपवत्व। क्या है? उद्भूत, ये उपाधि का कैसे? का साध्य व्यापकत्व है, इसमें नहीं है। साध्य क्या है? प्रत्यक्षत। साध्यम किमस्ति? तद व्यापकमस्ति। अर्थात यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वं तत्र तद उद्भूत रूपत्वम्।
हम अभी बताए थे कुछ देर पहले ही आपको कि जहाँ प्रत्यक्ष होगा वहाँ उद्भूत महत्व समानाधिकरण उद्भूत रूपत्व तो जरूर रहेगा, समझे कि नहीं। तो इसलिए यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वम तत्र तत् उद्भूत रूपवत्व, है कि नहीं, उद्भूत रूप होना चाहिए। तो इस तरह से क्या हो गया, साध्य का व्यापक हो गया कौन, उद्भूत रूपवत्व, और साधना व्यापकत्व। साधन कौन है, प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व। ये क्या हो गया, हेतु है, ये क्या है, हेतु है, साधन है। इसका अव्यापक है कौन, उद्भूत रूपवत्व। क्या होगा, यत्र यत्र उद्भूत रूपवत्वम तत्र तत्र प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वम, समझे कि नहीं, यत्र यत्र तत्र तत्र प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वम। इस तरह से क्या हो जाएगा, साध्य का साधन का अव्यापक भी हो गया। साधन का व्यापक नहीं रहा, क्या रहा, अव्यापक। ध्यान रखना, यत्र यत्र से व्यापक को कहा जाता है, तत्र तत्र से व्यापक को कहा जाता है। तो यत्र यत्र से किसको कहा गया, भूत रूपत्व को। ये क्या हो गया, व्याप्य हो गया। किसका व्याप्य हो गया, साधन का। साधन कौन सा है, प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रय, तो उसका क्या है, व्यापक। तो साधन का व्यापकत्व भी है इसमें, इसलिए क्या हो गया, ये उपाधि हो गया। क्या हो गया, जो हेतु हो गया वो सोपाधिक हेतु हो गया, जिससे क्या नहीं करेगा, साध्य को सिद्ध, जिसे प्रत्यक्षत्व, वायु में प्रत्यक्षत्व की सिद्धि नहीं कर पाएगा, इसलिए वायु प्रत्यक्ष, ठीक है ना भैया। इसीलिए कहते हैं, देखो लिखा, यत्र द्रव्यत्व सति बहिरिंद्रिय प्रत्यक्षत्वम तत्र उद्भूत रूपत्वम इति घटादौ साध्य व्यापकत्वम। साध्य व्यापकत्व कैसे उसको दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। द्रव्यत्व सति यत्र द्रव्यत्व सति बहिरिंद्रिय प्रत्यक्षत्वम तत्र उद्भूत रूपत्वम इति घटादौ साध्य व्यापकत्वम। दिखा दिया कि जहाँ पर द्रव्यत्व सति यानी जो द्रव्य होते हुए बहिरिंद्रिय प्रत्यक्षत्व जहाँ रहेगा वहाँ पर उद्भूत रूपत्वम भविष्यति। घटादौ यथा घटादौ, घटादि में क्या है, द्रव्य है, और बहिरिंद्रिय के द्वारा क्या है, प्रत्यक्ष, इसलिए उसमें क्या है, उद्भूत रूपत्व है, समझे कि नहीं। वायु में ऐसा नहीं है, द्रव्य है लेकिन बहिरिंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि उसमें उद्भूत रूपत्व नहीं है कि नहीं। अतः उसमें क्या नहीं है, इसलिए उद्भूत रूपत्व जो उपाधि है इसमें क्या चला गया, साध्य व्यापकत्व चला गया। क्यों, साध्यम किम अस्ति प्रत्यक्षत्वम तद व्यापकत्वम वर्तते। कहे क्यों, घटादि में सब जगह देखा जाता है कि जहाँ पर भी प्रत्यक्षत्व होता है वहाँ पर उपत्व रहता है। अतः साध्य का यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वम तत्र तत्र इति घटादौ सर्वत्रैव दृश्यते, है कि नहीं। तस्मात् उद्भूत रूपत्वे साध्य व्यापकत्वम गतम, समझ गए। अब कहा भैया साधन व्यापकत्व, साधना व्यापकत्वम कैसे है, तो उसको दिखा रहे हैं कि यत्र प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वम तत्र उद्भूत रूपत्वम नास्ति इति पक्षे साधना व्यापकत्वम। कहा यत्र प्रत्यक्ष ये क्या है, प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व ही क्या है, हेतु है, साधन है। उसका व्यापक कौन है, उद्भूत रूपत्व, यानी यत्र उद्भूत रूपत्वम तत्र प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वम, है कि नहीं। ये बनेगा ना, यत्र, चाहे ऐसा कह दो और चाहे ऐसा कह दो, जिस तरह इसमें लिखा है कि यत्र तत्र उद्भूतम नास्ति, है ऐसा, तब तो व्यापक ना हो जाएगा अगर रहेगा तो। यत्र प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वम तत्र उद्भूत रूपत्वम, अगर ऐसा हो जाए तब तो साध्य का क्या हो जाएगा, वो व्यापक, साधन का व्यापक हो जाएगा। साधन कौन हो जाएगा, इस प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व, तो ये साधन है, हेतु है, और वो कौन हो जाएगा, उद्भूत रूपत्व, तत्र उद्भूत रूपत्वम। ऐसा कहोगे तो क्या होने लगेगा, व्यापक होने लगेगा, जबकि ऐसा क्यों नहीं है भैया। हाँ, क्योंकि प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व वायु में है लेकिन उद्भूत रूपत्व नहीं है। इसका मतलब है कि इसका साधन का अव्यापक ही है, व्यापक नहीं है। प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व का उद्भूत रूपत्व क्या है, व्यापक नहीं है, अब अव्यापक ही है, समझे कि नहीं। इसलिए साधना व्यापकत्व ही जाएगा, समझे कि नहीं। तो यत्र प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वम तत्र उद्भूत रूपत्वम नास्ति इति पक्षे साधना व्यापकत्वम। इस तरह से क्या चला गया, साधना व्यापकत्व भी चला गया, जिससे
जो उद्भूत रूपत्व है क्या हो गया, उपाधि हो गया, और उपाधिमत हेतु हो गया कौन सा, स्पर्श प्रत्यक्षाश्रयत्व। ये क्या हो गया, सोपाधिक हेतु हो गया, जिसे व्यभिचारी हो गया, जिसे साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता है। अतः वायु प्रत्यक्ष नास्ति। कहा भैया न चैवं तप्त वारिस्थ तेजसोपि अप्रत्यक्षत्वापत्ति। कहा भैया जो खूब तेज से गर्म है, वारी मन जल, उसमें स्थित जो तेज है उसका भी क्या होने लगेगा, अप्रत्यक्ष। क्या होने लगेगा, क्यों, उसमें भी यही सब है, क्या उसका भी प्रत्यक्ष है, क्योंकि उद्भूत रूप तो उसमें नहीं है, समझे कि। कहा भैया इष्टत्वात्। कहा इष्ट क्या है, इष्ट जो तप्त सलिलस्थ तेज है उसमें उद्भूत रूप नहीं, जिससे उसका क्या नहीं होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता। लेकिन तेज का प्रत्यक्ष नहीं होता, लेकिन जो स्पर्श है, उष्ण स्पर्श है, उसका प्रत्यक्ष होता है। जैसे वायु में है तो वायु का रूप उद्भूत रूपत्व न होने के कारण उसके रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता है, लेकिन उसके स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है। शीत स्पर्श, अर्जुन शीत स्पर्श, समझे कि नहीं, अप्रत्यक्ष इष्टत्व तस्मात् रूप रहितत्वाद वायु अप्रत्यक्ष है। इसीलिए उद्भूत रूपत्व न होने के कारण वायु क्या है, अप्रत्यक्ष है, समझे कि नहीं। तस्मात् रूपत्वाभावात् वायु अप्रत्यक्ष, तस्मात् रूप रहितत्वाद वायु अप्रत्यक्ष इति सिद्धम, समझे कि नहीं। हाँ, इदानीं कार्य रूप पृथिव्यादि चतुष्टयस्य उत्पत्ति विनाशक क्रमः कथ्यते। इदानीं इस समय, अब अधुना कार्य रूप जो पृथिव्यादि चतुष्टय है उनका उत्पत्ति विनाश क्रम कहने जा रहे हैं, समझे कि नहीं। उत्पत्ति कैसे होता है उनकी, विनाश कैसे होता है, ठीक भैया। उसी के लिए कहे इदानीं कार्य रूप पृथिव्यादि चतुष्टयस्य उत्पत्ति विनाशक क्रमः कथ्यते। कार्य रूप जो पृथिव्यादि चार हैं, पृथ्वी जल तेज वायु, देखो और तो सब नित्य ही होते हैं, कौन, आकाश काल दिगात्मा मन आदि है, लेकिन जो चार हैं ये कौन से, पृथिव्यादि चतुष्टय, पृथ्वी जल तेज वायु, ये नित्य भी होते हैं और अनित्य भी होते हैं। जो इनका अनित्य होता है, जो परमाणु रूप है वो क्या होता है, नित्य होता है। तो जो कार्य रूप होता है, ध्यान रखना, कार्य की ही उत्पत्ति होती है और उसी का विनाश होता है। जो नित्य होता है, नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव स्वरूप होता है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता, उसकी कभी भी उत्पत्ति नहीं होती। जिसकी उत्पत्ति होती है उसी का विनाश होता है, लेकिन जो नित्य होता है न उसकी उत्पत्ति होती ना। तो जो पृथिव्यादि चतुष्टय में नित्य अंश है यानी परमाणु है, वो क्या है, नित्य है, तो उसका उत्पत्ति विनाश कहेंगे नहीं। जो अनित्य अंश है उसमें कार्य रूप है, उसकी कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे उसका विनाश होता है, ये चीज बता रहे हैं। तो कार्य रूप पृथिव्यादि चतुष्टयस्य, इसीलिए कहा कार्य रूप पृथिव्यादि चतुष्टयस्य उत्पत्ति विनाशक क्रमः कथ्यते। कैसे उसका उत्पत्ति क्रम होता है, कैसे विनाशक क्रम है, ये कहने जा रहे हैं। तो ईश्वरस्य चिकीर्षावसात्, पहले अभी उत्पत्ति क्रम बता रहे हैं। ईश्वरस्य चिकीर्षावसात्, कहा देखो कर्तुम इच्छा चिकीर्षा तद्वसात्, है कि नहीं। चिकीर्षा वसात, करने की इच्छा, बस मन में ईश्वर की इच्छा हुई कि एको हम बहुश्याम प्रजाए, मैं एक हूँ, मैं बहुत रूप में हो जाऊँ, ऐसी उनकी क्या हुई, इच्छा हुई। तो ईश्वर की चिकीर्षा बस, अनेक रूप में करने की इच्छा वसात, है कि नहीं। परमाणु से क्रिया जाए थे, सबसे पहले इच्छा हुई, ईश्वर की क्या हुई, सबसे पहले इच्छा। इच्छा के कारण क्या हुआ, परमाणु से क्रिया जाए थे, भगवान की इच्छा हुई तो तुरंत परमाणुओं से, उनकी तो बस इच्छा मात्र से ही सब कुछ हो जाता है, क्या, तो क्या हुआ, तुरंत जो परमाणु रूप, देखो परमाणु का कभी भी नाश नहीं होता। परमाणु क्या है, इसीलिए नैयायिक मत में नित्य है। परमाणु क्या है, नित्य। परमाणु तो रहेगा ही, उस समय भी विनाश क्रम, प्रलयावस्था में भी तो परमाणु है। उन परमाणुओं में क्या हुई, क्रिया हुई, परमाणु से क्रिया जाए थे, परमाणु में क्या हुई, क्रिया। ततः परमाणुद्वय संयोगे सति द्वैणुकम उत्पद्यते। तो कहा भैया जब क्रिया हुई तो क्रिया होगी तो स्वाभाविक बात है, एक परमाणु अपने एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जब जाएगा तो दूसरे परमाणु से मिलेगा। तो एक परमाणु किससे मिला, दूसरे परमाणु से मिला। तो जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिल गया तो वही परमाणु द्वय का संयोग हो गया। तो परमाणु द्वय संयोग होने पर एक अलग द्रव्य की उत्पत्ति हुई, उस द्रव्य का नाम है द्वैणुक। उस द्रव्य का नाम क्या है, द्वैणुक। समझ गए ना। हाँ, तो परमाणु से क्रिया जाए थे,
क्रियावशात किम भवति, परमाणुद्वय संयोगे सति, परमाणुद्वय का संयोग होने पर द्वैणुकम उत्पद्यते, द्वैणुक की उत्पत्ति हुई। फिर क्या हुआ भैया, फिर कहा त्रिभिर द्वैणुकैहि त्रणुकम, और त्रिभिर द्वैणुक, 3 द्वैणुकों से क्या हुआ, त्रणुक की उत्पत्ति हुई। कितने द्वैणुकों के द्वारा, 3 द्वैणुकों के द्वारा किसकी हुई, त्रणुक की उत्पन्न हुई। ये मत समझ लेना 3 परमाणु के द्वारा क्या हुआ, त्रणुक बन गया। क्या, 3 द्वैणुकों के द्वारा त्रणुक की उत्पत्ति, ठीक है भैया। एवं चतुरणु, इसी तरह से फिर क्या हुआ, त्रिभि त्रणुकई चतुरणु की आदि की उत्पत्ति होती है, समझे कि नहीं। तो चतुरणुकादि क्रमेण, फिर चतुरणु होगा, फिर उससे भी बड़ा होगा, फिर ऐसे ऐसे करके क्या होगी, महती पृथ्वी की उत्पत्ति होगी, महत्या आपा की उत्पत्ति होगी, है कि नहीं, महत्या आपा की उत्पत्ति होगी, महातेज की उत्पत्ति होगी, महान वायु की उत्पत्ति होगी, और वही कार्य रूप में आएगा, समझे कि नहीं। इस तरह से क्या होती है, उत्पत्ति होती है। अब कहा भैया, अब बताने जा रहे हैं कि उसका विनाश कैसे होता है, विनाशक क्रम बता रहे हैं। तो कहा एवं उत्पन्नस्य कार्य द्रव्यस्य संजिहीर्षावसात परमाणु से क्रिया। अब कहा जब भगवान की इच्छा हुई कि ये सब क्या हो जाए, इसका विनाश हो जाए, जो उत्पन्न हुआ उसका क्या हो जाए, विनाश हो जाए। तो विनाश के क्रम से, है कि नहीं, संजिहीर्षावसात, है कि नहीं, हर तुम इच्छा संजिहीर्षा, है कि नहीं, तुम इच्छा, और यहाँ सम लग जाएगा तो सम हर तुम इच्छा, क्या कर तुम इच्छा, और हाँ, तो वहाँ तो कर तुम इच्छा चिकीर्षा ही था, यहाँ तो संजिहीर्षावसात, तो हर तुम इच्छा, संहर तुम इच्छा, यदि संहार करने की इच्छा हुई तो क्या हो गई, संहार करने की इच्छा अवसात परमाणु से क्रिया, उसमें भी परमाणु में क्या होगी, क्रिया होगी। जैसे कार्य रूप महत जो पृथ्वी है उसमें परमाणु है कि नहीं है, उस परमाणु में क्या हुई, क्रिया हुई। क्रिया हुई तो क्या हुआ, क्रिया परमाणु द्वय विभागे सति, कहा क्रिया के द्वारा क्या होगा, परमाणु जो थे उसमें जुटे थे उन 2 परमाणुओं का क्या होगा, विभाग हो जाएगा। संयोग भी हुआ था, उस क्रिया के द्वारा ही क्या होगा, विभाग भी होगा, क्योंकि क्रिया के कारण ही क्या होता है, संयोग भी होता है, विभाग भी होता है कि नहीं। तो क्या हुआ, विभाग हो गया, द्वैणुकस्य नाश। अब जब क्या हो गया, क्रिया के द्वारा दोनों अणुकों में क्या हो गया, विभाग हो गया, तो द्वैणुक बचा नहीं, बचा, पृथक पृथक परमाणु हो गए, तो द्वैणुकस्य नाशा, है कि नहीं। विभागे सति परमाणु द्वय विभागे सति द्वैणुकस्य नाशा। अब जब द्वैणुक का नाश हो गया तो ततः त्रणुकस्य नाशा, उसके बाद क्या हो गया, त्रणुक का नाश हो गया, चतुरणुकस्य नाशा, चतुरणुक का नाश हो गया, इत्येवं इस तरह से फिर चतुरणु का हो गया, फिर पंचअणु का, फिर ऐसे ऐसे महा जो पृथ्वी थी उसका विनाश हो गया। तो इस तरह से कार्य रूप पृथ्व्यादि चतुष्टय का क्या हो गया, विनाश हो गया, ठीक है ना भैया। इत्येवं महापृथिव्यादि विनाशः, इस तरह से महापृथिव्यादि का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। असंवायी कारण नाशात द्वैणुक नाशः, असंवायी कारण के नाश से क्या हो जाता है, द्वैणुक का नाश हो जाता है। असंवायी कारण क्या है, तो देखो द्वैणुक का असंवायी कारण कौन है, परमाणु द्वय। असंवायी कारण कौन है, परमाणु द्वय संयोग। तो परमाणु द्वय संयोग के नाश से क्या हो जाएगा, द्वैणुक का नाश। असंवायी कारण नाशात द्वैणुक नाशः, समझे कि नहीं, द्वैणुकस्य नाशः। असंवायी कारण कौन है, परमाणु द्वय संयोग, उसके नाश के कारण क्या हो गया, द्वैणुक का नाश हो गया, ठीक है भैया। समवायी कारण नाशात त्रेणुक नाशः इति संप्रदायः, समवायी कारण के नाश से त्रेणुक का नाश होता है, ऐसा कौन बोलता है, सांप्रदायिकाः वदन्ति, सांप्रदायिकाः ये आचार्याः सन्ति ते वदन्ति। तो समवायी कारण कौन है, द्वैणुक है। किसका, त्रेणुक का समवायी कारण कौन है, द्वैणुक है। उसके विनाश से क्या हो जाएगा, त्रेणुक का विनाश हो जाएगा। तो समवायी कारण नाशात, ध्यान देना, द्वैणुक का विनाश कब हुआ, असमवायी कारण नाशात क्या हुआ, द्वैणुक का विनाश हो गया। और त्रेणुक का कब विनाश हुआ, जब समवायी कारण कौन है, द्वैणुक है, उसका विनाश हो गया। तो जो त्रेणुक था वो उसका भी क्या हो गया। इसी तरह चतुरणु पंचाणु सबका क्या हो गया, विनाश हो गया। महापृथ्व्यादि सबका क्या हो गया, विनाश हो गया, समझे कि नहीं। समवायी कारण नाशात त्रेणुक नाशः इति संप्रदायः। तो असमवायी कारण नाश के कारण क्या होता है, द्रव्य का नाश हो जाता है, ऐसा कौन लोग बोलते हैं, नवीना। तो असमवायी कारण कौन है, परमाणु द्वय संयोग। परमाणु का असमवायी कारण कौन है, द्वैणुक का। द्वैणुक का असमवायी कारण कौन है, परमाणु द्वय संयोग। उसके नाश से क्या हो जाता है,
द्रव्य का नाश होता है, द्रव्यकादि जो द्रव्य है उनका नाश होता है। ऐसा कौन बोलता है? नवीना। किम पुनः परमाणु सद्भावे प्रमाणम। अब आगे आता है कि भैया परमाणु होने पर ही क्या प्रमाण है, क्या परमाणु है इसमें क्या प्रमाण है? क्योंकि देखो जो चारवाक होते हैं ना वो प्रत्यक्ष के अतिरिक्त तो कुछ नहीं मानते, तो जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है वही है, तो परमाणु दिखाई तो देता नहीं है, इसलिए परमाणु होता है इसमें क्या प्रमाण है, समझे कि नहीं? तो कहा किम पुनः परमाणु सद्भावे प्रमाणम का उच्यते, का बोल रहे भैया बता रहे हैं। कहा जाल सूर्य मरीचस्थम सूक्ष्मतमम यद रजो दृश्यते तत्सावयवम चाक्षुष द्रव्यत्वात् पटवत्, है कि नहीं? तो जाल सूर्य मरीचस्थम सूक्ष्मतमम यद रजः, है कि नहीं? तत्सावयवम, वो रजः, यत रजः कौन सा है? वो त्रसरेण रूप जो रज है कि नहीं? यत रजः तत् त्रसरेण रूप रजः सावयवम, सावयवम क्या है? साध्य है कि नहीं? वो जो जाल सूर्य मरीचस्थम सूक्ष्मतमम यद रजः त्रसरेण रूप जो रज है वो क्या है? पक्ष है। साध्य क्या है? सावयवत्व क्या है? साध्य है। और हेतु क्या है? चाक्षुष द्रव्यत्वात्, है कि नहीं? चाक्षुष विषय, चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयत्वे सति द्रव्यत्वात्, है कि नहीं? घटवत् पटवत्, क्या जैसे पट क्या होता है? पट क्या होता है? सावयव है, क्यों? चाक्षुष द्रव्य होने के कारण, है कि नहीं? उसका चाक्षुष विषय है, वो प्रत्यक्ष का विषय है, चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय है, इसलिए क्या है? वो सावयव है कि नहीं? निरवय थोड़ी है। उसी तरह से जो रज है, जाल सूर्य मरीच स्तंभ, देखते होंगे आप जब अंधेरा रूम हो उसमें थोड़ा सा कहीं से छिद्र हो, उस छिद्र के माध्यम से क्या होता है? वो सूर्य की किरण जब जाती है तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे से क्या होते हैं, ऐसे नहीं दिखाई देंगे। आप रूम बंद रहे, अंधेरा रहे तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर उस सूर्य की किरण जाएगी तो आप उतने में देखेंगे इतने छोटे छोटे बहुत सारे क्या होते हैं? धूली कण दिखते होंगे आपको, है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि वो जो धूली कण दिख रहे हैं वही त्रसरेणु है। इसका मतलब है कि वो सावयव है, क्यों? चाक्षुष द्रव्यत्वात् पटवत्, जैसे पट हमको दिखाई देता है वो सावयव भी है। उसी के समान जो सूर्य जाल मरीचस्थ अत्यंत सूक्ष्मतम जो रज है वो भी क्या है? चाक्षुष होने के कारण वो भी क्या है? सावयव है। क्या है? सावयव, यानी अवयवेन सह वर्तते इति सावयवः, है कि नहीं? अवयव के साथ अवयव वाला, समझे कि नहीं? त्रेणुकावयवोपि सावयवः महदारंभकत्वात् तंतुवत्, कहा जैसे तंतु क्या होता है? महदारंभक होने के कारण तंतु बड़े भारी पट का निर्माण करता है कि नहीं करता है? तो बड़े भारी पट का महद का क्या है? आरंभक होने के कारण महदारंभक है। उसी तरह से जो ये परमाणु जो क्या है? त्रेणुकादि हैं, ये भी क्या है? त्रेणुका अवयव है, ये भी क्या है? सावयव। त्रेणुका अवयव भी क्या है? सावयव। क्यों? महदारंभक होने के कारण, तंतुवत्, तंतु के समान। यो द्वणुका अवयव सैव परमाणु, तो दो द्वणुक का अवयव है वही क्या है? परमाणु। जो द्वणुक का वही क्या है? परमाणु। सैव परमाणु सच नित्य, वह जो परमाणु है द्वणुक का अवयव है, परमाणु है, वह क्या है? नित्य है। सचा नित्य। तस्यापि कार्यत्वे अनवस्था प्रसंगात, कहा अगर उसको भी क्या मान लोगे आप? कार्य मानोगे। क्या मानोगे? कार्य मानोगे, तो फिर अनवस्था दोष होने लगेगा। अनवस्था का मतलब समझ रहे हो? अवस्था नहीं रह जाएगी, अनवस्था हो जाएगी। क्या? वो भी कार्य होगा। कौन? परमाणु। फिर कहो नहीं भाई उस वो कार्य है तो स्वाभाविक बात है उसका भी कारण होगा। क्या होगा? कारण होगा। जैसे द्वणुक है, द्वणुक का कारण कौन है? परमाणु। द्वणुक का कारण कौन है? परमाणु। फिर परमाणु, उसी तरह से अगर परमाणु को भी क्या मानते हो? कार्य मानते हो, तो फिर उसका भी क्या मानना पड़ेगा? कारण मानना पड़ेगा। फिर उसको भी कार्य मानोगे तो फिर उसका भी कारण। इस तरह से क्या हो जाएगा? अनवस्था हो जाएगा। अनंत कार्य कारण भाव की कल्पना करनी पड़ेगी। अब वो भी कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा। क्या? कहीं ना कहीं तो विश्राम
करना ही पड़ेगा। तो अनंत जगह करने की अपेक्षा पहले कर लो कहे, तो इसलिए वही द्वणुक का अवयव जो है वही परमाणु है, वही नित्य है, वही कारण है, वो कार्य नहीं, वो कारण है। किसका कारण है? वो द्वणुक का कारण है। किसका? वही कह रहे हैं, देखो तस्यापि कार्यत्वे अनवस्था प्रसंगात। तस्यापि कार्यत्वे मतलब परमाणु अपि कार्यत्वे अनवस्था प्रसंगात, अनवस्था होने लगे। कैसे होगा बता दिया है। तथा च मेरु सरसपयोरपि तुल्य परिमाणापत्तेः। कहा भैया और दूसरी बात, मेरु और सरसप क्या होने लगेंगे? तुल्य परिमाण वाले होने लगेंगे, तुल्य परिमाण वाले होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि देखो जो मेरु होगा इसका भी जो अवयव होंगे वो अनंत होंगे, है कि नहीं? और सरसप होगा उसका भी अनंत होंगे। क्या? क्योंकि तुम मानोगे तो नहीं, परमाणु में रुकोगे नहीं, क्या मानते रहोगे? वो भी कार्य है, फिर उसका भी कार्य है, फिर उसका भी कार्य है, तो अनंत क्या है? होने लगेंगे, समझे कि नहीं? तो उसके भी अवयव अनंत होंगे, मेरु के भी क्या है? अवयव अनंत है। तो जब अनंत दोनों के अवयव क्या है? अनंत है, तो दोनों क्या होने लगेंगे? तुल्य होने लगेंगे। जबकि मेरु पर्वत है वो बड़ा भारी होगा। क्या यार? सरसप क्या है? सरसों जानते हो ना, तेलवा निकलता है उससे। क्या है? सरसों का तेल बाजार में आता, शुद्ध शुद्ध कच्ची घानी का तेल, सरसों का तेल, समझे कि नहीं? तो इस तरह से क्या होने लगेगा? लेकिन अब दोनों में क्या होने लगेगा? तुल्यता पत्ती ही तुल्यता होने लगेगी, समझे कि नहीं? इसलिए क्या मानो, कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, वो वहीं परमाणु में रुक जाओ, वो कारण है, कार्य नहीं है। ठीक भैया? अब कहा भैया ये बताइए, सृष्टि प्रलय सद्भावे यथा धाता यथा पूर्व कल्पयत इति प्रमाणम। का धाता यथा पूर्व कल्पयत इति श्रुति प्रमाणम। सृष्टि और प्रलय के होने में क्या प्रमाण है? तो ये श्रुति ही प्रमाण है। धाता यथा पूर्व कल्पयत, धाता ने क्या किया? यथा पूर्व, जैसे पूर्व में था उसी तरह कल्पना कर दिया, है कि नहीं? तो जैसे पूर्व में था विनाश आदि था, उसी तरह से विनाश कर दिया, अथवा सृष्टि कर दिया। जैसे पूर्व में सृष्टि थी उसी तरह सृष्टि कर दिया, समझे कि नहीं? जैसे पूर्व में विनाश था उसी तरह विनाश कर दिया, जैसे पूर्व में सृष्टि थी उसी तरह पूर्व में उसी तरह सृष्टि कर दिया। तो इस तरह से ये सृष्टि और विनाश में क्या है? श्रुति प्रमाण है। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। ठीक है भैया? और भी है, सब श्रुतियाँ हैं, कई है कि नहीं? ये तो इमानि भूतानि वा जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्ययम् अभिसम विसन्ति इत्यादि श्रुतियाँ भी क्या है? प्रमाण है। ठीक भैया? अब देखो प्रलय का भेद बता रहे हैं कि दो प्रलय होता है। एक क्या होता है? अवान्तर प्रलय, एक क्या होता है? महाप्रलय। अवान्तर प्रलय महाप्रलय को नाम अवान्तर प्रलय कश्च महाप्रलय तर्हि लक्षणं वदति ग्रंथकारः सर्वकार्य द्रव्य ध्वंसो अवान्तर प्रलय सर्वभाव कार्य ध्वंसो महाप्रलय, सर्वभाव कार्य ध्वंसो महाप्रलय और सर्व कार्य द्रव्य ध्वंसो अवान्तर प्रलय। कहा सर्व कार्य द्रव्य का ध्वंस होना ही क्या है? अवान्तर प्रलय है। और सर्व भाव कार्य का ध्वंस होना महाप्रलय। देखो सर्व कार्य द्रव्य ध्वंस, सर्व कार्य द्रव्य जो कौन से द्रव्य? कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य माने अनित्य द्रव्य है, उसका जो ध्वंस, तत्प्रतियोगी के जो ध्वंस, ध्वंस भाव ना है, और उसका जिसका ध्वंस होगा वो क्या होगा? प्रतियोगी होगा। तो कार्य द्रव्य का क्या है? ध्वंस हो रहा है, इसलिए कार्य द्रव्य क्या हो जाएगा? प्रतियोगी हो जाएगा। तो इसलिए सर्व कार्य द्रव्य प्रतियोगिका यावन्तः ध्वंसः तेषां समुदायः अवान्तर प्रलय। समझे कि नहीं? सर्व कार्य द्रव्य प्रतियोगिका यावन्तः ध्वंसः तेषां समुदायः अवान्तर प्रलय। समझे कि नहीं? और सर्व, देखो एक बात का ध्यान रखना, इसमें कार्य रखने की जरूरत नहीं है इसे, क्योंकि द्रव्य ध्वंसा भावा कहोगे। सर्व द्रव्य ध्वंसा सर्व द्रव्य ध्वंसा अवान्तर प्रलय कह दोगे तो
द्रव्य का ध्वंस, कैसे द्रव्य का ध्वंस होता है? कार्य द्रव्य का तो ध्वंस होता है, नित्य का होता है क्या? नित्य तो क्या होता है? ध्वंस का अप्रतियोगी होता है। ध्वंस का प्रतियोगी होगा, इसलिए कार्य का लाभ ऐसे हो जाएगा। लेकिन स्पष्ट प्रतिपत्तये कार्य पदस्य निवेशा वर्तते, समझे कि नहीं? तो सर्व कार्य, सर्व कहा, सर्व क्यों कहा? तो कहा भैया कुछ द्रव्यों का नाश तो हमेशा होता रहता है, कहे जैसे घट है तो अभी नाश हो गया, पट बचा है, कहे इसीलिए क्या कह दिया? सर्व कार्य, प्रलय अवस्था में सर्व कार्य जो द्रव्य है उनका ध्वंस हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? अवान्तर प्रलय कहते हैं, समझे कि नहीं? नहीं कुछ घटों का, घट का, कुछ पट का तो हमेशा क्या होता रहता है? नाश उत्पन्न बनते ही रहते, कहे बनते बिगड़ते रहते हैं, इसलिए हमेशा अवान्तर प्रलय रहेगा। इसीलिए क्या कह दिया? सर्व कार्य द्रव्य ध्वंसा, है कि नहीं? तो सर्व जो कार्य द्रव्य हैं उनका ध्वंस हो जाना ही क्या है? एक बात और भैया, एक चीज ध्यान रखना, जो और वो दिया, क्या दिया? महाप्रलय। महाप्रलय का क्या लक्षण दिया? सर्व भाव कार्य ध्वंसा। अब महाप्रलय सर्व भाव कार्य ध्वंस, जो भाव कार्य हैं, क्या जो भाव कार्य हैं उनका ध्वंस हो जाना ही क्या है? महाप्रलय। सर्व भाव कार्य प्रतियोगी को ध्वंस, ध्वंस समुदाय महाप्रलय, समझे कि नहीं? तो एक बात का ध्यान रखना, जो अवान्तर प्रलय होगा उसमें जो परमाणु होंगे उनमें रूप रसादि रह जाते हैं, उनका नाश नहीं होता है, समझे कि नहीं? लेकिन महाप्रलय में क्या होता है? भी नाश हो जाता है, केवल परमाणु बचता है, समझे कि नहीं? इसीलिए ये महाप्रलय और अवान्तर प्रलय में अंतर है। तो इस तरह से इसको आप समझ, इति विवेकः, ऐसा समझ लेना चाहिए। इस तरह से वायु का निरूपण क्या हो गया? पूर्ण हो गया। कहे अब आगे क्या? आकाश, क्या आएगा? आकाश शब्द गुणकम आकाशम तच्चैकम विभु नित्यं, विभु नित्यं च, वह क्या है? विभु है, नित्य है, एक है, कहे